नमस्कार। अब आते हैं हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। कवक का आर्थिक महत्व क्या है? तो कवक जो है वो मनुष्य, जंतु और पौधों के साथ इसका काफ़ी घनिष्ठ संबंध है और दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करता है। हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं जैसे भोजन है, वस्त्र है, चमड़े की वस्तुएं हैं, लकड़ी है आदि को ये नष्ट करते हैं। एक और तो ये मनुष्य को और जंतुओं को विनाशकारी अ, मनुष्य, जंतु, पौधे उनको विनाशकारी रोग उत्पन्न करते हैं। कवकों के द्वारा रोग होते हैं और दूसरी ओर उनसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण होता है और निर्माण में कवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि एंटीबायोटिक और अन्य प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है इससे, जो कि जानलेवा बीमारियों के उपचार में उपयोगी होती है। जैसे ब्रेवरी इंडस्ट्रीज़, बेकिंग इंडस्ट्रीज़, चीज़ इंडस्ट्रीज़ आदि में इनके द्वारा फर्मेंटेशन, फ्लेवर आदि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो कुछ जो फंगस के जो कुछ लाभकारी एक्टिविटीज़ हैं, वो जैसे भोजन के रूप में काफ़ी कुछ फंगस हैं जो हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। कुछ जो इंडस्ट्री में जिनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में उपयोग में ली जाती हैं, औषधि के रूप में कई फंगस का उपयोग किया जाता है। कुछ फंगस के द्वारा जो डिसीज़ हैं उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब फंगस के द्वारा ही बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है, तो इस तरह से जो कुछ लाभकारी उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो लाभकारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सबसे पहले हम एक के बाद एक देखते हैं। तो जो लाभकारी इंडस्ट्रीज़ लाभकारी है, लाभदायक है अनेक रूप से, जैसे भोजन, औषधि और अनेक उपयोगी प्रोडक्ट इनसे प्राप्त होते हैं और उद्योगों में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो ऑर्गेनिक उसको खाद ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को डिटोरिएट करते हैं, जो कि मिट्टी में मिलते हैं और पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से ये मतलब स्कैवेंजर के रूप में, नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाने में भी ये सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भोजन के रूप में किस तरह से फंजाई का उपयोग किया जाता है। तो अनेक प्रकार के मशरूम हैं, मॉरल हैं, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिफिकेशन खाए जाते हैं। इनमें से जैसे अगैरिकस बाइस्पोरस, एमेनिटा वेजिनेटा, बोलिटस इडियोलिस, क्लेवेशिया जाइजेंटिया, लैंटिनस इडोडिस, मॉर्केला, प्लूरोटस, वॉल्वेरिया इत्यादि फंगस जो कि भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अगैरिकस कैम्पेस्ट्रीज की खेती की जाती है। बायोस्पोरस और ये कैम्पेस्ट्रीज की खेती की जाती है। उत्तरी और दक्षिणी भारत के अनेक क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। मॉर्केला एस्क्यूलेंटा पंजाब और कश्मीर में इसको उगाया जाता है और विभिन्न प्रकार के मशरूम में। अब ये मशरूम जो खाए जाते हैं, तो ये क्यों खाए जाते हैं? तो इन मशरूम के अंदर क्या होता है, 21 से 30% तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और कई सारे मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं और एमिनो एसिड भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो इनको एक कंप्लीट फूड के रूप में उपयोग में लिया जाता है, या इनको ये कंप्लीट फूड है। ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें विटामिन बी और ये डी, विटामिन बी और डी का प्रमुख स्रोत है। सेक्रोमाइसीस, रोडोटोरुला, टोरुलोप्सिस नामक इनमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है और इनके अंदर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, मतलब लगभग 40% तक प्रोटीन इनमें पाया जाता है। पशुओं के लिए इन्हें अपूर्ण पशु आहार लिवस्टॉक में मिलाया जाता है और म्यूकर और एंटी म्यूकर की जाति से शूफू नामक भोजन बनाया जाता है। सोयाबीन और कसावा जैसे कुछ भोज्य पदार्थ हैं, इनमें पोषण की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लेकिन सोयाबीन और कसावा
जो जिनमें प्रोटीन की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन मनुष्य के द्वारा इसका डायरेक्ट पाचन आसान नहीं होता। तो इन भोज्य पदार्थों को फंगस के द्वारा फर्मेंट करके इनको स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। जैसे सोयाबीन को राइजोपस की अनेक जातियां, जैसे राइजोपस ओलिगोस्पोरस, राइजोपस ओराइजी, राइजोपस अराइजस आदि के द्वारा फर्मेंट करके टेम्फे नामक भोजन तैयार किया जाता है, जो अधिक स्वादिष्ट और डाइजेस्टेबल होता है। इसी प्रकार इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा, इसके द्वारा एक इन कैप्रिना नाम का भोज्य पदार्थ मकई 26%, जिसके अंदर मकई का 26% होता है, कपास के बीज का आटा कॉटन सीड फ्लोर 38%, sorghum 26% और ईस्ट 3% मिलाया जाता है और खनिज और विटामिन उसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से यूएसडीए के नॉर्दर्न यूटिलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न ने गेहूं, जौ, जई, चावल और सोयाबीन के आटे को मिला के फिर उसको पकाकर राइजोपस ओलिगोस्पोरस से फर्मेंट किया जाता है और उससे प्रोटीन केक तैयार किया जाता है। इस केक के अंदर नियासिन और राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलिन, फ्यूजेरियम, न्यूरोस्पोरा और कैंडिडा, इनसे सिंगल सेल प्रोटीन प्रचलित प्रोटीन भोज्य पदार्थों के लिए संपूर्ण सब्स्टिट्यूट है। तो इस प्रकार से भोजन के रूप में स्पेशली मशरूम की खेती की जाती है और बाकियों को फूड को इजीली डाइजेस्टेबल बनाने में या फिर फूड में कुछ मात्रा में मिला के उनका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन के रूप में अनेक प्रकार की फंजाई से अनेक प्रकार की मेडिसिन प्राप्त होती है, जैसे एर्गोट क्लेविसेप्स पर्पुरिया के स्क्लीरोशिया से तैयार किया जाता है और इसमें अनेक प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं जिनका उपयोग यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन द्वारा गर्भपात कराने में, मेंस्ट्रुएशन की अनियमितताओं के उपचार में और ब्लीडिंग के अवरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। परंतु इसकी अत्यधिक मात्रा का यदि उपयोग किया जाए अत्यधिक मात्रा में तो गैंग्रीन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कभी कभी हाथ या पांव तक भी काटने पड़ सकते हैं। तो लिमिटेड मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है और स्पेशली यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा एबॉर्शन कराने में और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अनियमितताओं को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ईफिड्रिन ईस्ट के फर्मेंटेशन से बेंजाल्डिहाइड के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ईफिड्रिन तो फर्मेंटेशन के द्वारा बेंजाल्डिहाइड द्वारा इसको तैयार किया जाता है और इसका उपयोग अस्थमा और श्वास संबंधी जो रोग हैं उनके उपचार में उपयोग किया जाता है। स्टेरॉइड्स, जैसा कि ये एक ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स जिनको कहा जाता है लाइफ सेविंग ड्रग, ये जो है रूमेटिक अर्थराइटिस, एलर्जी और त्वचा की अन्य रोगों में प्रभावकारी होते हैं और एनेस्थेटिक रूप में, एंटी फर्टिलिटी एजेंट के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। स्टेरॉइड जो है वो एड्रिनल और जो गोनेट्स होते हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन या उनसे व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं, अतः इन्हें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन ये कुछ फंगस हैं, अनेक फंगस हैं जिनके द्वारा स्टेरॉइड का सिंथेसिस, उनमें स्टेरॉइड सिंथेसिस करने की क्षमता होती है। जैसे कॉर्टिसोन प्राप्त करने के लिए पौधों के ग्लाइकोसाइड्स का राइजोपस निग्रिकेंस और एस्परजिलस नाइगर के द्वारा
फर्मेंट कराया जाता है, ग्लाइकोसाइड का फर्मेंटेशन किया जाता है, उससे हम कॉर्टिसोल प्राप्त करते हैं। फिर विटामिन्स विटामिन्स या कह लो कि जो एसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। सैक्रोमाइसिस सैरिविस, इसके अंदर विटामिन बी का ये काफ़ी प्रमुख स्रोत होता है, इससे विटामिन B2। इर्गेस्टेरॉल जो विटामिन डी का प्रिकर्सर है। सिंथेसिस, इसका सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस कुछ ईस्ट और फंगस के द्वारा किया जाता है, जैसे इरिमोथियम एशीबी, ये विटामिन B12 का प्रमुख स्रोत है। रोडोटोरुला ग्रैसिलिस, इससे विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण विटामिन्स, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हम फंजाई से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ एंटीबायोटिक के रूप में कुछ फंगस का उपयोग किया जाता है, तो जीवों के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं, जो सूक्ष्म मात्रा में दूसरे जीवधारियों में प्रतिरोधी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एंटीबायोटिक एक्चुअल में हम किसको कहते हैं कि ऐसे मेटाबोलाइट प्रोडक्ट जो सूक्ष्म मात्रा में दूसरे जीवधारी के अंदर प्रतिरोधी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1944 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। और इसी प्रकार से फंगाई से कई प्रकार के एंटीबायोटिक प्राप्त किए जा चुके हैं। इनमें से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक की जो रेंज है, काफ़ी सारे एंटीबायोटिक प्राप्त किए जा चुके हैं। अनेक प्रकार के मानव रोग, ह्यूमन पैथोजन जो ह्यूमन पैथोजन के लिए उनके प्रति सक्रिय होते हैं, और जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस, इसकी वृद्धि को ट्राइकोलोमा सेपनेशियम के एक्सट्रैक्ट से रोका जा सकता है। अनेक मशरूम्स जैसे लैंटिनस इडोडस, फ्लेमोलिना, एगैरिकस बायस्पोरस, वॉल्वेसिया, बायोटिस सीड्यूलिस आदि के अंदर एंटी ट्यूमर पाए जाते हैं। और अनेक खाद्य मशरूम जैसे लैंटिनस, एगैरिकस बायस्पोरस, इनके अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सामर्थ्य होती है। तो ये जो कुछ फंजाई है जिनके अंदर एंटी ट्यूमर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब जब ट्यूमर हो जाता है तो उस ट्यूमर को रोकने के लिए ये इस तरह की फंजाई, एगैरिकस बायस्पोरस, वॉल्वेरिया, लैंटिनस आदि का उपयोग किया जाता है। कुछ खाद्य मशरूम जिनको कि हम खाने के उपयोग, बायस्पोरस और कैम्पेस्ट्रीज, इनका उपयोग किया जाता है, एगैरिकस की कुछ जातियों का, जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये जो कुछ ये टेबल है जो कि एंटीबायोटिक किस फंजाई से कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। तो सर्वप्रथम, जैसे अभी आपको बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्राप्त किया था, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, बैक्टीरिया के प्रति एंटीबॉडी प्रतिरोधक का काम करता है। पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइजोजीनम से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। प्रोलीफेरिन नामक एंटीबायोटिक एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस के द्वारा प्राप्त की जाती है, और जो तपेदिक के इलाज में, मतलब टीबी के इलाज में उपयोग में लाई जाती है। आइसोप्रोपिलिन एन पेनिसिलियम क्राइजोजीनम से प्राप्त की जाती है, बैक्टीरिया पर उसकी एक्शन है। एलसॉर्सिन एस्परजिलस जाइजेंटियस ट्यूमर के अगेंस्ट काम करती है। रेमिसिन म्यूकर रेमिसिनियम से प्राप्त की जाती है,
और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। कैम्पेस्ट्रीन सेलियोटा कैम्पेस्ट्री से प्राप्त की जाती है। ऑस्टिलेजिक एसिड जो ऑस्टिलेगो मैडिस से प्राप्त किया जाता है। ऑर्गोटीन क्लेविसेप्स पर्पुरिया से प्राप्त की जाती है। सिट्रिनिन पेनिसिलिन सिट्रिनम से प्राप्त की जाती है। एस्परजिलस नाइगर से जवाहरीन प्राप्त की जाती है। जिब्रेला बेकोटा बेकोटिन ए प्राप्त किया जाता है इससे। तो इस प्रकार से ग्राइसियोफ्लविन पेनिसिलियम निग्रिकेंस से प्राप्त किया जाता है और ये फंगाई के अगेंस्ट काम करता है, मतलब फंगाई के लिए एंटीडोट का काम करता है। और ग्लियोटॉक्सिन ट्राइकोडर्मा से प्राप्त की जाती है। प्यूबिरिलिक एसिड पेनिसिलियम प्यूबिरिलम से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक काफ़ी रेंज है एंटीबायोटिक की, जो बैक्टीरिया एमीबा जैसे एस्परजिलस से फ्यूमाजिलिन नामक जो एंटीबायोटिक प्राप्त होती है वो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से प्राप्त होती है, जो कि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियोफेज और एमीबा इनके अगेंस्ट काम करता है। और सेफेलोस्पोरिन ये सेफेलोस्पोरियम से प्राप्त की जाती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, मतलब उसको नष्ट कर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया फंजाई और कुछ प्रोटोजोआ उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक फंगस से प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये मेडिसिनल यूज़ हैं इन फंगस के, और कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी इन फंगस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और स्टीरॉइड विटामिन इस प्रकार से मेडिसिनल यूज़ काफ़ी ज़्यादा फंजाई का है। और स्पेशली एंटीबायोटिक जो प्राप्त की जाती है वो बैक्टीरिया पर काफ़ी अच्छा प्रभाव मतलब बैक्टीरिया को नष्ट करने में काफ़ी अच्छा, मतलब बैक्टीरियल डिसीज़ जितनी भी होती हैं उनमें ये काफ़ी मददगार साबित होती हैं। धन्यवाद।